शय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे मार्च महीने में पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, कब से लग रहा है, इसकी जानकारी, पूजा विधि आदि सारी चीज़ें। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, मार्च महीने का पहला प्रदोष व्रत 11 मार्च यानी कि दिन मंगलवार को पड़ रहा है। चूंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है इसलिए इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति, जो साधक इस व्रत को करता है भौम प्रदोष को, उसकी जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याओं का निपटारा होता है। अगर वो जमीन, उसका घर नहीं बना तो उसका घर बन जाता है और आदि बहुत सारी उसे सुख और समृद्धि मिलती है। इसलिए इस भौम प्रदोष को, वैसे तो हमें हर प्रदोष को करना चाहिए, लेकिन इस भौम प्रदोष में अगर आपकी ये सब समस्या है तो आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान महादेव से ये की कामना करना चाहिए कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे इस प्रॉब्लम, मुझे इस सॉल्यूशन से बाहर निकालिए। भौम प्रदोष व्रत की इतनी महिमा है। कहते हैं मात्र इस व्रत को, मतलब प्रदोष व्रत को अगर कोई 1 साल तक कर लेता है तो कहते हैं उसे जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और वो शिव धाम को प्राप्त होता है। लेकिन भाव निस्वार्थ होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष भाव, ईर्ष्या, जल, मतलब बुरी चीज़ें उसके मन में किसी के प्रति ना हो और महादेव के प्रति अटूट आस्था हो तो ये निश्चित है उसे भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यही टाइम है, भौम प्रदोष 11 मार्च को है। आप इस दिन सुबह मंदिर को, शिव मंदिर पूजा आराधना करने के चाहिए और शाम के वक्त जब सूरज ढलने वाला होता है उसके 1 घंटे पश्चात, यानी कि जब सुबह, मतलब कि शाम और जो रात का जो जो मिलन का टाइम है उस वक्त को प्रदोष का टाइम बताया गया। आप उस वक्त शिव मंदिर जाइए, शिवालय जाइए, उनकी पूजा आराधना कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए और मंगलवार का प्रदोष व्रत की कहानी आती है उसको सुनिए। भौम प्रदोष व्रत के नाम से कहानी होगी, उस कहानी को सुनिए। बस इतना ही करना चाहिए प्रदोष व्रत में। और दिन भर भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, भगवान की सेवा आराधना में लगे रहिए। और इस दिन आपको अन्न नहीं खाना है, मीठा खाइए, नमक ना खाइए, अन्न ना खाइए। और इस तरीके से हमें पूजा करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप एक टाइम मीठा खा सकते हैं, मतलब अन्न खा सकते हैं, लेकिन सात्विक होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो, या आप बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम सुबह मंदिर जाइए और शाम को फिर नहा के अच्छे कपड़े पहनकर या स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर जी में जाकर शिव जी की पूजा और आराधना कर लीजिए। कहते हैं इतना कर लेने से भी, अगर आप पूरे साल के व्रत में इतना भी नियम बना लेते हो कि मैं हर प्रदोष के टाइम पर शिव जी के मंदिर में प्रदोष के टाइम पर यानी कि शाम के वक्त जाऊंगा, उनके समक्ष दीपक लगाऊंगा, उनकी आरती उतारूंगा, उन्हें भोग लगाऊंगा और प्रदोष व्रत की कहानी सुनूंगा, तो कहते हैं उस साधक को भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना व्रत करने वाले को। अब आप बोलोगे कि फिर व्रत ही क्यों करना? तो भगवान आपका भाव देखते हैं, कि आपका शरीर देखते हैं, आप स्वस्थ हो। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके पश्चात भी वो नहीं करना चाहता नहीं है, वो बात अलग है हो। और जो व्यक्ति करना चाहता है लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके पश्चात भी वो इतना कुछ कर रहा है, तो भगवान इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसे ही भाव, निस्वार्थ भाव, इसे ही भगवान के प्रति अटूट प्यार, अटूट संबंध को दर्शाया जाता है। इसी तरीके से देखिए, आप भगवान को कुछ न चढ़ाओ, भगवान को क्या चीज़ की कमी है आप खुद सोचिए। वो सृष्टि के मालिक है, इन संसार के मालिक हैं। वो, उन्हें भला किसी चीज़ की कमी हो सकती है क्या? उन्हें फल फूल की कमी है उनके पास? नहीं। हम जो भी कर्म कांड, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि करते हैं वो सब अपने आस्था से करते हैं। जब तक आपके मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, हम भगवान को के मंदिर भी नहीं जाते। तो यही सब है, जबकि आपके मन में अगर आस्था है ना, तो एक लोटा जल भी आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकता है। तो भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं।
भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या चढ़ा रहा है, क्या लेके आया है, आज मुझे क्या भोग लगा रहा है। भगवान को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। भगवान बस भक्त का भाव देखते हैं। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। इस चीज़ को आप समझ जाइए, आपको फिर कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। राधे राधे।